हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, यदि आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि यदि रेलवे की पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें रेलवे के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। रेलवे के महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उनको आपको जानकारी उनकी आपके पास होनी चाहिए। तो इसी के उद्देश्य से हम एक आपके पास टॉपिक लेके आ रहे हैं भारतीय रेल और उसके मुख्य तत्व की रेलवे का कब प्रारंभ हुआ, उसके पिता कौन, मतलब उसके जनक कौन थे, कहाँ कौन सी रेल पहले चली थी। चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहीं से नोट करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहीं से नोट करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, आप नोट बना सकते हैं। बस आपको लिखना है, देख देख कर लिखते जाइए और अपना प्रिपेयर करते रहना। एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, पहला पॉइंट आपका लिखा है जॉर्ज स्टीफेंस। क्या लिखा है? जॉर्ज स्टीफेंस को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। जो जॉर्ज स्टीफेंस थे वो उनको विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व रेलवे के पितामह कौन से, तो आप बताओगे जॉर्ज स्टीफेन। इसके बाद लिखा है लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। और कहा जाए भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे लॉर्ड डलहौजी को। इसके बाद विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकटन में डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद में लिखा अगला पॉइंट, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1553 को मुंबई में बेरी बंदर से थाने के बीच चली, जिसका नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। ओके। इसके बाद में लिखा है अगला पॉइंट, भारत की प्रथम रेल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मतलब भारत में जो पहली रेल चली थी उसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। फिर लिखा भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली थी। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल किसके समय चली थी, तो आप बताओगे डलहौजी के समय। भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो आपसे कहा जाए भारतीय रेल विश्व में कौन से स्थान पे है, तो आप बताओगे चौथे स्थान पे है। फिर लिखा है प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद लिखा है अगला पॉइंट, क्या लिखा है? भारतीय रेल का मूल मंत्र, भारतीय रेलवे जो है उसका मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षण एवं समय पालन। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है, तो सुरक्षा, इसके बाद संरक्षा, इसके बाद समय पालन। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाई गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, भारत की दूसरी मेट्रो रेल 24 दिसंबर 2000 को दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी। तो आपसे कहा जाए कि तीसरी मेट्रो रेल सेवा कौन सी, तीसरी मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी, तो आप बताओगे कि 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी। यह भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। इसे किसके सहयोग से निर्मित किया गया था, तो आप बताओगे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। फिर लिखा है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है और ये 4286 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। इसके बाद अगले पॉइंट क्या लिखे हैं, अगले पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं, लिखा है भारतीय रेल का मूल मंत्र। भारतीय रेलवे का जो मूल मंत्र है आपको वही बताया गया कि सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन है, आपको अभी बता दिया गया। इसके बाद लिखा है अगला, भारतीय रेल का आधिकारिक शुभांकर प्रतीक एक भोलू नाम का हाथी है। भारतीय रेल का आधिकारिक शुभांकर यानी प्रतीक क्या है? भोलू नाम का हाथी। फिर लिखा है, रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? लौपतगामिनी। क्या बताओगे आप? लौपतगामिनी बताओगे। फिर लिखा है, भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का चौथे नंबर पर है। फिर लिखा है, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुई थी। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में वायसराय जो कर्जन थे उनके समय हुई थी। फिर लिखा है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे को 18 अप्रैल में कोलकाता मेट्रो सहित जोनों में बांटा गया है। कुछ स्रोतों में रेलवे जोनों की संख्या 19 है, कोंकण रेलवे जोन सहित। जो कोंकण रेलवे जोन है उसको भी मिला करके। फिर लिखा है, भारत का 18वां
रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे है, इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसके बाद अभी दोस्तों नया जोन और बना है जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को एक नया जोन बनाया गया है। अभी आपको बता देते हैं, जो जम्मू कश्मीर है उसको एक नया जोन घोषित किया गया है। किसको? जम्मू कश्मीर को एक नया जोन बनाया गया है, एक डिवीज़न बनाया गया है वहीं पे। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट लिखा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे 6807 किलोमीटर का है। फिर लिखा है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी है। भारत में पहली मालगाड़ी 1837 में चली जिसका नाम क्या था? रेड हिल रेलवे था। यानी कि भारत की पहली मालगाड़ी 1837 में चली थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे था। फिर क्या लिखा है? देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन एमसी मैंगलोर जापान की है जिसकी रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाह। फिर लिखा है एक वर्त समिति 1924 से 25 के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया था। फिर लिखा है जॉन मैथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मैथाई थे। जॉन मैथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। फिर अगला पॉइंट लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में है। श्री सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। फिर अगला लिखा है डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। आई थिंक दोस्तों इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा ऐसी ही नई नई क्लास को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।